गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th का चैप्टर 1 का यानी प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। कह रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व। तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 12 का। तो 12 का क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 3 12। फिर से 15 का करेंगे तो 3 गुणे 5, 3 5 15। 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 3 गुणे 7। या फिर ये आपको समझ में नहीं है तो इसका इस तरीके से रफ वर्क कर देख सकते हैं। जिस 12 का गुणनखंड क्या होगा 6 2 3 1 3, तो इसका गुणनखंड 2 2 3 होगा। तो इस तरीके से आपको विस्तार से गुणनखंडन मिल जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ इसका ज्ञात करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको मौसक कहते हैं, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई जिसको हम मौसक लौसक कहते हैं। तो एचसीएफ माने मौसा होता है, एलसीएम माने लौसा होता है। तो एचसीएफ जो होता है जो तीनों में मिलता है, तो तीनों में उभनिष्ठ क्या मिल रहा है 3 3 3 3 तीनों पड़े में मिल रहा है। तो 3 ही आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, लेकिन आपको एलसीएम क्या होता है ये तीनों का गुणनखंड या फिर इसका गुणनखंड। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब इसका गुणनखंड करेंगे 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 सत्ते 0 420। इसका ये आपका एचसीएफ हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ये एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात हो गया गुणनखंडन विधि द्वारा। तो यही आपका सवाल का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो इसका निम्नलिखित पूर्णांक का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बिल्कुल सिंपल तरीके से कंप्लीट हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसी तरीके से ज्ञात हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 यानी तीसरा का सेकेंड क्वेश्चन हल करेंगे। यानी 17 23 और 29 का 70 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंडन द्वारा हल करेंगे। तो एक चीज़ आप जान लेते हैं कि ये आपका अभाज्य संख्या है। 17 23 और 29 ये आपका तीनों अभाज्य संख्या का एचसीएफ कुछ नहीं तो 1 होता है। इसका गुणनखंड में 1 होता है। तो अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम इस सबका गुणा होगा। तो इसका गुणा में लिख सकते हैं 1 गुणे 7, 1 गुणे 23, 1 गुणे 29। तो इसका एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। एचसीएफ इनमें तीनों में 1 अवनिष्ठ है तो 1 आपका एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन एलसीएम क्या होगा इन तीनों का गुणनखंडन। तो 17 गुणे 23 गुणे 29 इस सबका गुणा कर देंगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं। कितने 17 में 23 है तो 7 7 3 1 2 यहाँ से 14 2 16 3 2 1 9 3 3 9 1 7 3 क्या है 7 14 15 16 3 2। अब फिर से 29 में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा 99 81 8 9 3 27 28 29 30 31 32 33 34 35 2 9 दूना 18 का 8 हासिल 1 3 दूना 6 1 7। तो क्या मिला 9 2 3 8 5 13 10 1 11 11 11 3 3 9 ये इसका आंसर हो गया। तो ये भी अभाज्य गुणनखंड द्वारा विधि बिल्कुल इजी पूरा कंप्लीट हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्व, यानी तीसरा का तीसरा हल करेंगे। 8 का 9 और 25। तो 8 का गुणनखंडन क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का 3 गुणे 3। 25 का 5 गुणे 5 इसका गुणनखंड में, लेकिन इसमें से कोई उपनिष्ठ नहीं हो रहा है। तो कोई उपनिष्ठ नहीं हो रहा है तो इसके गुणांक में क्या है, 1 है। तो इसमें कुछ नहीं कम हो रहा है तो 1 हो रहा है। तो यही इसका HCF हो जाएगा। HCF क्या मिला, 1। लेकिन LCM क्या होगा, इन सब का गुणा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, अब इसको गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, 24 दिया 24, 72, 72 पचे 360, 360 पचे 1800 होगा। 360 गुणा कर लेते हैं। 360 पचे 6 पचे 30, 15 15 3 5 6 पच 6 पचे 30, 15 15 तो 1800 होगा, यानी 1800। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो तीनों ही बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से कंप्लीट हो गया। थ्री में 3 क्वेश्चन था, और 3 क्वेश्चन जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना, यानी इस पूर्णांक का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना था, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको मौसा कहते हैं, LCM ज्ञात करना था जिसको हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, जिसको हम लसा कहते हैं। तो दोनों आप HCF और LCM ज्ञात हो गया। तीनों क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीके से कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो क्वेश्चन ये 4 है, उसी अब प्रश्नावली का कह रहा है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, यानी HCF इसका 9 दिया है। LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। इसका HCF 9 दिया है तो LCM इसका ज्ञात करना है। तो लिखते हैं तो हल करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्व। तो LCM ज्ञात करना है, बहुत ही साधारण है। तो LCM ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। तो दो संख्या आपका ये दो संख्या है 306 गुणे 657। अब बटा HCF चूँकि दिया है। अब ये 9 से इसे देखें कौन कट रहा है, तो रफ कार्य कर लेते हैं। 9 से 306 काटें तो 9 तो 9 18, 9 3 27, 3 बार में जाएगा 27। ठीक, 10 में से 7 जाएगा, 3 कट गया, 9 4 जा 36। ठीक, तो ये आपका कट गया 34 बार में 33। तो अब 34 गुणे 657 में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहीं पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसमें, 6 5 7 34। 7 चौको 28 का 8 हासिल 2, 5 चौको 20 तो 22 हासिल 2, 6 चौको 24 25 26, 7 त्रिका 21 कर 1 हासिल 2, 5 तिया 15 15 1 16 17 के साथ हासिल 1, 36 18 1 हासिल 19, 8 3 6 6 3 30 4 30 13 12 11 और 1 हासिल 12 2 और 2। तो इतना आपका आंसर मिला, यानी 2 2 3 3 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका एलसीएम ज्ञात हो गया। तो बहुत ही सिंपल तरीक़ा से ये भी क्वेश्चन हल हो गया। तो आई होप कि ये
क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।